हेलो दोस्तों, मैं कृष्णा एक बार फिर वर्गमूल के अगले वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम कुछ नए क्वेश्चन के साथ, नए कंसेप्ट के साथ आपके सामने हाजिर हैं। और जैसा कि पिछले क्लास में हमने जो कुछ बात सिखाया है और जो कंसेप्ट आपको बताया है, आप उसको देखे होंगे, मुझे उम्मीद है, और फॉलो किए होंगे, है ना। क्वेश्चन ढूंढिए, प्रैक्टिस करिए, अभ्यास करिए। जितना आप क्वेश्चन को खोज खोज के बनाते हैं, कंसेप्ट को यूज करिए कि सर का कंसेप्ट लग रहा है कि नहीं रहा है। क्वेश्चन में किताब आपके पास है, चाहे कहीं से भी क्वेश्चन मंगाते हैं आप, तो देखिए कि मेरा कंसेप्ट उसमें फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है ना। और हम इस उम्मीद के साथ आपको बता रहे हैं, ताकि हम तो खुद सब कुछ देख के आपको हम मार्गदर्शन देते हैं कि नहीं, मेरा बच्चा उस चीज को सीख पाए जिस चीज को हम बता पा रहे हैं, ठीक है ना। तो हम सब कंसेप्ट बता चुके थे और हम सवाल पे हैं। और जो भी सवाल हमने किया है उसके आगे कुछ सवाल मैंने एकत्रित किया है, उसको देखिए, आप इंजॉय करिए मेरे साथ। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है ना, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 21 36 66 से विभाजित हो जाती है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर चाहिए। इसको समझाने से पहले जरा बात को समझिएगा, है ना। बहुत खूबसूरत सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है ना। इसको समझाने से पहले हम एक बात आपको बता देना चाहते हैं। जैसे कोई नंबर है, सपोज करिए कोई नंबर लेते हैं हम। जैसे कोई नंबर है 6 8 12, ठीक है, एक नंबर है। इससे कटने वाली सबसे पहली नंबर आपको पता होनी चाहिए कि 24 होगा। 6 8 12 से कटने वाली सबसे पहली नंबर कौन होगा? 24 होगा। इन तीनों से कटने वाली नहीं। लेकिन हम आपसे जवाब क्वेश्चन ये कर दें कि 6 8 12 से कटने वाली सबसे पहली परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन होगी, परिपूर्ण वर्ग संख्या कौन होगी। जरा बात को गहराई समझिएगा, ठीक है। तो आपका जवाब होगा कि 6 8 12 से कटने वाली सबसे पहली नंबर 24 है, इसका एलसीएम है। लेकिन हमको चाहिए कि 6 8 12 से कटने वाली सबसे पहली परफेक्ट स्क्वायर नंबर चाहिए, परिपूर्ण वर्ग संख्या चाहिए। तो आप मेरी बात को ध्यान देंगे, सबसे पहले गौर से हम बेसिक समझा रहे हैं। बिल्कुल, यदि हम यहां से देखिए इस बात को, तो 2 से 3 बार में, 2 से 4 6। देखो, बिल्कुल इसका काम वक्त नहीं है, लेकिन हम एक बात समझा रहे तुम्हें। तो एलसीएम में क्या बंदा मिल रहा है? एलसीएम में आप देखो, एलसीएम में क्या मिला? एलसीएम में मिला 2 गुना 2 अगुना 3 अगुना 2। देखो, 2 दूनी के 4, 3 बार दूनी के 24। तो हम ये बताना चाह रहे हैं कि 24 से 24 6 8 12 से कटने वाली सबसे पहली नंबर 24 है। लेकिन अब 24 के बाद कौन कटेगा? तो 24 का मल्टीपल कटेगा। एलसीएम में सिर्फ की वीडियो मैंने सब कुछ डील कर चुका था। 48 कटेगा। इसके बाद 24 नहीं 72 कटेगा। नहीं, 6 8 12 से कटने वाली पहली नंबर 24 है, 48 है, 72 है, ऐसे नहीं। तो आप मुझे बताओ, लेकिन नहीं कह रहा है कि 6 8 12 से कटने वाली पहली परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परिपूर्ण वर्ग संख्या मुझे चाहिए। मतलब क्या? ये 24 है, ये 24 में किस छोटी संख्या से गुना करोगे तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा। तो आप देखो, 24 का फैक्टर ये डबल दो, एगो 3 एक तो 2 चाहिए मुझे, मतलब 3 दूनी के 6, यानी 24 में 6 से गुना करना पड़ेगा मुझे। तो 24 में जैसे ही हम 6 से गुना करते हैं तो हमें 144 मिलता है। अब देखो, 144 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। 6 8 12 तीनों से कटने के लिए तैयार है। बात समझ में आ रही है हम क्या कहना चाह रहे हैं? 6 8 12 से कटने वाली 24 के पहाड़ा में 144 का और में आएगा, 6 बार में आएगा, 6 बार में। और मैंने ये बात एलसीएम में सिखा चुका है कि कोई भी नंबर कटती है, यदि 24 6 8 12 का एलसीएम 24 है, 24 कटने वाली सबसे पहली नंबर है, तो हमको परफेक्ट स्क्वायर नंबर चाहिए। तो 24 का पढ़ा कितना बार पढ़े? तो 6 बार पढ़ेंगे। तो 6 कहां से आया? तो यहां से आया। इसके एलसीएम निकालिए 24, 24 का प्राइम फैक्टर किए, जो नंबर बचा था उससे गुना कर दिए, जो कि हम हर बात बता चुके हैं। ये कंसेप्ट रहा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद ध्यान दीजिएगा, ऐसे नहीं करनी है, इसी बात को आपको सोचनी है, इसी बात को सोचनी है। जिस चीज को मैंने ऐसे किया है उसी बात को आपको सोचनी है। जरा बात को समझिएगा हम क्या बोल रहे हैं कि कोई भी नंबर है 6 8 12, 6 8 12 कैल्शियम 24। अब देख लेंगे 24 का फैक्टर, 2 दूनी के 4 दूनी के 8 8 तरीके 24, 2 गो 2 एगो 2 एगो 3, एगो 2 एगो 3 का मतलब 6 चाहिए मुझे। 6 से गुना करना पड़ेगा, मतलब 24 का छठवां मल्टीपल 144 होता है, जो ही कटेगी। तो हम वही बात अगर इस चीज को आप देखेंगे तो 21 36 66 का एलसीएम निकालना पड़ेगा आपको। एलसीएम पहले बात को समझिएगा, 21 66 36 का एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो कंसेप्ट में 21 36 और 66 का एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो आप बात को जरा समझना, देखो एलसीएम निकाल रहे हैं, 3 से 7 12, 3 से 22। अब समझिएगा बात, 2 से 7 6 11। तो एलसीएम में तो क्या पाओगे, जरा बात को मेरे समझना, 1 3 1 2, फिर इसके बाद 7, और फिर इसमें देखो 2 अगुना 3 अगुना 11। तो आपका जवाब क्या होगा? देखो ये यही एलसीएम है, यही एलसीएम है।
तो इसका पहला क बार पढ़ना पड़ेगा हमको, तो बात को समझिएगा। देखो ये 2 डबल 2 है और डबल 3 है, मतलब हमको एक तो 7 चाहिए, एक तो 11 चाहिए मुझे। इसको गुना कर देंगे तो यह एलसीएम परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा, और हमको पता है कि इससे कटने वाली सबसे पहली परिपूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी, है ना। तो अब यहां से गुना करना पड़ता है, हमें गुना करके चेक कर लेते हैं इसको कि कौन सा नंबर है। तो आप देखो ध्यान देना यहां से, तो हमारे सामने जो भी ऑप्शन है ये तो गुना करके तुमको बेसिक बता दिया हम कि तुम ऐसे कर लोगे, है ना। जो इसका जो गुना आएगा उसमें 77 तुमको और गुना करना पड़ेगा, लेकिन हम ऐसे पेपर में नहीं करेंगे। ये हमारा बेसिक रहा ना। क्या किया मैंने, कौन संख्या 21, 36, 66 का एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम में जो प्राइम फैक्टर बच जाता है उसका जोड़ा लगाते हैं, उसी से गुना करना पड़ता है। तो गुना करने के बाद जो नंबर आएगी परफेक्ट स्क्वायर नंबर आएगी, ठीक है। लेकिन देखो ऑप्शन दिखाते हैं तुम्हें। देखो ऑप्शन एक खास बात क्या है, कितना कमाल किया है ऑप्शन, कि सभी ऑप्शन में देखो 2 1 4 3 4 4 ये अंकवा ना आगे पीछे के लिए बाबू, आगे पीछे के लिए अंकवा नहीं। तो जो नंबर 21, 36, 66 से कट रही है, जो नंबर बताओ 21 से कटेगी वो 3 से कटेगी, जो नंबर 36 से कटेगी वो 9 से कटेगी, जो नंबर 66 से कटेगी वो 11 से कटेगी। हमको पता है सब कुछ। तो आप एक बात समझना यहां से, 4 4 8 8 1 देखो 4 4 8 1 9 और 4 3 7 2 2 सब 9 ले कटेगा, क्योंकि सबका तो योग वही आएगा, क्योंकि खाली प्लेस बदला हुआ है, सबका योग 9 आएगा। इसका मतलब सर जी 3 भी फॉलो कर गया 9 भी फॉलो कर गया, फंस गए हम। 3 भी फॉलो कर गया 9 नहीं, तो मेरे पास 2 अभी तक आधार है, क्या, एगो 7 एगो 11, एक तो 7 एक तो 11। बात को समझना, 11 को चेक करते हैं, ध्यान देना 11 को। तो 11 को चेक करेंगे, चाहे 7 किसी एक को चेक करो। देखो 11 को चेक करने का मतलब क्या होता है, देखो 4 2 6 और 6 4 10 10 आ गया। इसके बाद देखो 3 1 4 और 4 4 8 10 में से 8 घटी का बची, 2 बची। ये संख्या 11 से नहीं कटेगी। क्यों नहीं कटेगी, बात को समझना, इसलिए नहीं कटेगी ये संख्या 11 से, क्योंकि 11 की भाषा का नियम है कि क्रमागत अंकों का अंतर या तो 0 आना चाहिए या तो 11 का मल्टीपल आना चाहिए। बात समझ गए। तो देखो ये ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि देखो मेरा हथियार था 3 और 9, अब मेरा वही चीज छंट गया, मेरा वही चीज, ठीक है ना। जो मेरा सेनापति था 3 और 9 वही विफल हो गया इस युद्ध में, बोला कि हमसे नहीं होगा, ठीक है ना। तब पीछे से मैंने साइड वाले सेना को बुलाया 7 और 11 को। जब 11 को मैंने बुलाया कि आ तू देख, तो ये बोला कि सर पहला ऑप्शन नहीं होगा। 11 के व्यवस्था करने में दूसरा लगाते हैं। देखो 2 4 6 6 3 9, देखो 4 1 5 5 4 9, देखो ऊपर वाले का योग 9 नीचे वाले का योग 9, दोनों का अंतर क्या है, 0 है, 0 है। इसका मतलब ये संख्या 11 से कटेगी। गेम खेल जाइए सर, यही आंसर होगा सवाल का। जो संख्या देखो यहां होता तो सर, जैसे देखो 2 3 5 और 5 4 9, ये 9 वाला देखो 4 1 5 और 5 4 9, देखो यहाँ 4 1 5 5 4 9, देखो सर यहाँ फंस गया, यहाँ भी तो 9 वाला है। देखो 2 1 3 और 3 4 7, यहाँ पर देखो 4 3 7 7 4 11, 11 में 7 घटेगा तो क्या आएगा, 4 आएगा। ये ऑप्शन कट गया, लेकिन ये 2 हमको फंसा लिया थे आंसर, हम तो 5 मार के चल दिए, ठीक है ना। लेकिन एक बात और समझना, हमको परफेक्ट स्क्वायर नंबर चाहिए ना। देखो यहाँ पे आखिरी डबल अंक 34 है, ये भी नहीं होगा। पहले हम ध्यान नहीं देंगे, सॉरी इस बात की, ठीक है ना। आखिरी डबल अंक क्या है, 34 है, ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। देखो 11 से कट रहा था अलग बात है, लेकिन तुमको पता नहीं परफेक्ट स्क्वायर नंबर के लिए कि जिस संख्या का आखिरी डबल अंक 1 से लेकर 24 तक में होता है, 34 किसी में नहीं आता, इसीलिए ये भी नहीं होगा। बात समझ गए, स्क्रीनशॉट लो, समझना बात को। कंसेप्ट मैंने समझाया, इसके बाद तुमको मैंने क्या बताया कि कैसे ऑप्शन एलिमिनेट करता है, ऑप्शन से कैसे हटना है सवाल को। तो एक ऑप्शन 34 देख के कट गया, है ना। दूसरा 11 की व्यवस्था करने में भी फेल कर गया, 11 की व्यवस्था करने में भी फेल गया, बच गया। ये सवाल का उत्तर था। उम्मीद करें कि अच्छा लगा हो और तुमको बात समझ में आई होगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, ध्यान दीजिएगा। एक प्राकृतिक बड़ा बढ़िया सवाल है, बहुत बढ़िया। एक प्राकृतिक संख्या का वर्गमूल इसे घनमूल का के गुना है, वह संख्या क्या होगी। मेरे बंदे जरा बात को समझना। एक प्राकृतिक संख्या का वर्गमूल इसके घनमूल का के गुना है, इसके घनमूल का के गुना है, ध्यान देना। एक प्राकृतिक संख्या का वर्गमूल इसके घनमूल का के गुना है। देखो एक प्राकृतिक संख्या का वर्गमूल कर दिया ऐसे, वर्गमूल इसके घनमूल, इसका घनमूल मतलब देखो x का घनमूल हो गया। एक प्राकृतिक संख्या मैंने मान लिया x है, कह रहा है कि उसका वर्गमूल उसके घनमूल का इसके घनमूल का के गुना है, मतलब जो वर्गमूल है ना घनमूल में के से गुना करेंगे तो हमको ये नंबर मिल जाएगी। एक प्राकृतिक संख्या का वर्गमूल देखो x माना कि x है, उसका वर्गमूल उसी घनमूल का के गुना है, मतलब घनमूल में के से गुना करेंगे तो ये नंबर मिल जाएगी। तो आप जरा बात को समझने यहां से, के की वैल्यू क्या होगी, है ना।
जो तो करे वो संख्या बताओ, संख्या ध्यान देना यहां से। ये देखो x के पावर 1/2 है, बोलो हाँ। ये x के पावर 1/3 है, अगुना ये k है, ये गुना k है। आप देखो यहां से ये बंदा इधर आएगा, इधर आएगा, तो देखो k बराबर क्या होगा, x के पावर 1/2 आप बटे में x के पावर 1/3, x के पावर 1/3, ध्यान देना x के पावर 1/3। तो देखो बेस बराबर है तो घात घटेगी, मतलब x का मान 1/2 में से 1/3 घट जाएगा ऐसे। तो देखो 3 में से दूजी 1/6, x का मान 1/6 आ गया। तो आप एक बात बताओ, k की वैल्यू k बराबर x के पावर 1/6 है, 1/6। हमको चाहिए x का मान, वह संख्या क्या है, संख्या x है ना। तो देखो x हटाने के लिए यहाँ पे पावर 6 करना पड़ेगा, यहाँ पे पावर 6 करना पड़ेगा, तो यहाँ भी 6 लगा दो, देखो तो 6 से 6 कट जाएगा, x की वैल्यू k की पावर 6, k की पावर 6 कौन ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। एक बार फिर समझा दें, क्योंकि हम समझ रहे हैं कि तुमको बात समझ में नहीं आ रही है। देखो जिस बच्चे का कैलकुलेशन सही नहीं है, कैलकुलेशन वो फंसेगा हमेशा। देखो लैंग्वेज, एक प्राकृतिक संख्या माना कि वो संख्या x है, कह रहा है कि इसके वर्गमूल, इसका जो वर्गमूल है इसके घनमूल का k गुना है, देखो घनमूल का k गुना है ये। कह रहे वो संख्या बताओ, x का मान निकालना है, सिंपल लॉजिक, कुछ भी नहीं करनी है, x का मान निकालना है बाबा। x का मान देखो x एक साइड में करते हैं, तो देखो रूट x का मतलब होता है 1/2, ये नीचे आएगा तो x के पावर ये चल जाएगा -1/3 हो जाएगा, अब बराबर k। ये दोनों घटेगा जब ये, तो x के पावर 1/6 अब बराबर k। तो हमको पता है कि इस 6 को हटाने के लिए यहाँ पे घात 6 करना पड़ेगा, तो यहाँ भी घात 6 कर दो ताकि मान बराबर हो जाए, कट जाए, x की वैल्यू क्या k पर 6। यही सवाल का उत्तर होगा। स्क्रीनशॉट लो बढ़िया से सवाल का, स्क्रीनशॉट लो, ठीक है, स्क्रीनशॉट। अब देखो ध्यान देना, अगला सवाल चलते हैं। देखो बहुत प्यारा सवाल है, छोटा सवाल है, लेकिन ग्रुप डी, एनटीपीसी, टेक्नीशियन हर जगह तुम इसको देखेगा। आज हम तुमको इसका तरीका बताएंगे, है ना, एकदम बिल्कुल आसान और बेस्ट मेथड। तुम बोलेगा कि हाँ सर सही बात है, ठीक है ना, देखना ध्यान देना। हम इसीलिए सवाल को डाल देते, वरना कोई मकसद नहीं था इसको डालने के लिए, है ना, इसीलिए सवाल को हम डाल दिए, वरना कोई मतलब नहीं था इसको डालने के लिए, ठीक है ना। देखो ध्यान देना, रूट में 1 + x बटे में 961 बराबर 32/31, ठीक है ना। 32 + 31 का 63 है, सवाल को उत्तर 63 होगा, बात खत्म हो गई, ठीक है ना। सवाल का तरीका नेचर देखो मेरे साथ, उसको भापो, वो क्या है, क्या कर रहे हैं, x + x बटे में 961 बराबर 32 बटे में, नहीं 1 के साइड में देखो 31 का स्क्वायर होता है 961, अगर ये नंबर सेम रहेगी इन दोनों का योग सवाल का उत्तर होगा। देख लो, भूल मत करना कभी भी, इसको देखो बढ़िया से, सीरियसली आंसर 63 होगा। कैसे जरा बात, अब देखो कंसेप्ट समझाते हैं, जरा बात को समझना। बाबू देखो थोड़ा बहुत का 961 अब प्लस x अब बटे में क्या हो जी 961, अब बराबर क्या होगा 32 बटे में 31, लेकिन ये बंदा रूट में रहेगा, बोलो हाँ रूट में रहेगा ये। तो अब देखो ध्यान देना, यहां से एक बात तुम नोटिस करोगे, ऊपर वाला वर्ग रहने दो, ऊपर वाला वर्ग 961 अब प्लस x, लेकिन बटे में 961 का वर्ग 31, अब बराबर देखो 32 बटे में 31, तो देखो 31 कट जाएगा ये, नहीं। अब देखो क्या मिला हमको, हमको मिला 961, ध्यान देना, हमको मिला देखो 961 अब प्लस x, 961 प्लस x अब बराबर 32, स्क्वायरिंग कर दोगे दोनों तरफ बोथ साइड, ठीक है। तो देखो 961 अब प्लस x अब बराबर 32 का स्क्वायर 1024 होता है, 1024 यहां से इसको ले घटा दो, उसमें x की वैल्यू क्या निकल जाएगी 63 आएगा, देख लो। तो ये तो बेसिक हो गया, हम क्या करें जरा बात को समझना, 1 + x बटे 961 बटे 32, ये इसका देखो वर्ग है ना, काम खत्म, 32 + 31 बराबर 63 सवाल का उत्तर होगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो इसको कैसे सोल्व किया, ठीक है ना, और आप देख लेना एक बार, कुछ भी नहीं है, मैंने इसको एलसीएम में ले लिया है, एलसीएम लेने के बाद ये बेसिक है, इसका कोई मतलब नहीं है। देखो कैसे बना रहे हैं, कमाल देखो सवालों का ना, ये छोटे सवाल हैं, पेपर में आते रहते हैं, टाइम कैसे बचेगा, काम खत्म हो गई। देख लो अगला क्वेश्चन, देखो ध्यान देना भाई, यदि x एक ऐसी पूर्ण वर्ग पूर्णांक है कि 7 से बड़ा है वैल्यू और 17 छोटा हो, तो x का मान क्या होगा। देखो करा x एक ऐसी पूर्ण वर्ग पूर्णांक है x कि देखो ये 2x जो है ना, 2x ध्यान देना, 2x जो है 2x -3, ये बंदा ये छोटा है 17 से, लेकिन ये बड़ा है किससे 7 से। देखो ये बोल रहा है x एक ऐसा अंक लो, एक ऐसा पूर्ण वर्ग लो, x एक ऐसी पूर्ण वर्ग पूर्णांक है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, पूर्ण वर्ग पूर्णांक है कि ये कंडीशन दिया है,
कर एक्स का मान क्या होगा? सब तो ऑप्शन पूर्ण वर्ग बा, लेकिन एक बात कर ले बा कि हई ना 17 ले छोट होई तो ये देखा 25 कट जाई, काहे कि 25 तो 17 से बढ़ ना बा, हई ऑप्शन कट जाई। कहले बा ना कि जो हई वैल्यू आई ना इस 17 से छोटा होगा, 25 से कट गया है ना। एक बात और बोला है कि ये वैल्यू 7 से बड़ी होगी तो देखो ये 4 ऑप्शन है, ये कट जाएगा। बोला है ना कि 7 से बड़ी चाहिए हमको मान, 17 छोटा, 2 ऑप्शन कट गया, बचा 9 और 16। पेपर का सवाल है, बिल्कुल एसएससी का क्वेश्चन है, ठीक है ना। आप देखो इस चीज को कैसे हम कर रहे हैं, 2 चीज कट गया, ऑप्शन भी उसी का, मैंने कुछ भी डिजाइन नहीं किया है। देखो 9 और 16, अब इसको चेक करते हैं, ध्यान देना। यदि 9 का मान इसमें पुट करेगा, ऑप्शन लगा दो, देखो 16 दूनी के, देखो 16 पुट करो इसमें, 16 दूनी के 32, 32 में से 3 घटेगा तो क्या बचेगा? 32 में 3 घटेगा 29 बचेगा। देखो 29 7 से बड़ा है तो बताओ क्या इस 17 से छोटा है क्या? ये है ना, इस 7 से तो बड़ा है लेकिन 17 छोटा है जी नहीं। 9 पुट करो, 9 दूनी 18, 18 में 3 घटेगा, 18 में 3 घटे क्या बचेगा? 18 में 3 15, 9 18 में 3 घटे 15। देखो ये 7 से बड़ा है और देखो ये क्या है? 17 से देखो छोटा है कि नहीं है? 17 से छोटा है ना, हाई 17 छोटा नहीं है, ठीक है, लेकिन 17 देखो छोटा हो गया। समझ गए बात? ऑप्शन नंबर सी। बात समझ लो क्या कहना चाह रहे हैं हम ये बताना चाह रहे हैं कि x एक ऐसी पूर्ण वर्ग पूर्णांक है कि x की जो वैल्यू है ना परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, कह रहा है 7 ले बड़ा होना चाहिए ये मान 2x - 3 और 17 छोटा होना चाहिए। तो मैंने सेट किया तो 2 ऑप्शन, देखो ये बोला कि 17 से बड़ा, 17 तो देख रहे हो 25 और ये 16 बहुत दूर दूर थे, 25 और 4, 25 बड़े हैं और ये 4 क्या छोटे हैं, तो 2 ऑप्शन कट गए, मेरे पास बचे 16 और 9। जैसे मैंने 16 को पुट कर रहा था तो 16 दूनी के 32 में 3 घटा 29 बचा। तो बताओ ये 17 ले छोटा है क्या? 29 छोटा है 17 से? नहीं ना, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। जैसे ही मैंने 9 रखा तो देखो समीकरण सेटिस्फाइड कर गया, देखो अपने से 15, देखो 15 7 से बड़ा है, अब 15 17 ले क्या छोटा है, देखो मुंह बंद है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? भी मजा आया? ये सब सवाल हैं। वर्गमूल का मतलब, घनमूल का मतलब ये नहीं होता कि 8 का स्क्वायर जान गए 9 का क्यों जान गए। सवाल देखो ऐसे ऐसे बनते हैं, ये सब सवाल छोटे होते हैं लेकिन टेक्निकल होते हैं, इस बात को समझो, है ना। ये नहीं कि बस √961 का होगा, इसको वर्गमूल नहीं कहते हैं, वर्गमूल इसको भी कहते हैं। देखो छोटा सवाल है, टेक्निकल है, इसमें दम है, छोटी छोटी कंसेप्ट बच्चों को कितना आता है समझ पाएगा बच्चा ना। कहीं जो बच्चा मिस्टेक से वीडियो ना देख पाया तो उसकी सबसे बड़ी भूल होगी। देखो अगला क्वेश्चन, फिर वही बात आ गई, फिर वही बात आ गया, देख रहे 1 + x बटे 14/13। अभी क्या बताया? आंख मुदो 13 का वर्ग है, अभी 31 का वर्ग 961 था ना, 13 का वर्ग 14 13 27 सवाल का उत्तर होगा, काम खत्म। कहां गया है? ऑप्शन नंबर सी। समझ गए बात? इस सवाल का एक तरीका है क्या, इसको देखें इसको देखें, नेचर समझो, अगर दोनों सेम है वर्ग है इसका, काम खत्म, 27 आंसर होगा। अभी पिछला सवाल मैंने कराया था, ठीक है ना, एकदम। ये सब सवाल तुम देखोगे सिंपलीफिकेशन में कुछ रहता है, ग्रुप डी एसएससी छोटी छोटी पेपर में रहते हैं, और दावे के साथ करें। देखो हमारा आंसर देखो एक बार फिर समझाते हैं, सोल्व करते क्या 169 + 169 होगा, बोलो हाँ, अब बराबर देखो 14/13 होगा। आप एक बात बताओ, ये बंदा रूट में है, ये देखो ये बंदा रूट में ऐसे है, तो क्या बचेगा बोलो? ये रूट हटाओगे तो ये से कट जाएगा, ये स्क्वायर करोगे तो ये देखो 169 + x, 169 + x बराबर 196 होगा, 96। ये घटा दो इसमें से, देखो 100 x बराबर 196 में से 169 घटा दो, 169 घटा दो, देखो 16 में से 9 हो जाएगा 7, 27 सारा आंसर। समझ के बात? लेकिन इतना करने की आवश्यकता क्या है? हम है ना, हम क्या बता रहे हैं कि सेम टू सेम इसी का जब जी ऐसा सवाल मिले, ये 13 इसका वर्ग है, देखो पिछले सवाल में क्या था? 961 था, 31 था, बात खत्म हो गई। मजा आया? चलते हैं अगला क्वेश्चन पे तुरंत आगे। देखो 3 धनात्मक संख्या का अनुपात 2 3 5 है और उनके वर्गों का योग 608 है, वे तीनों संख्याएं ज्ञात करें। इस सवाल के लिए ऑप्शन दे रखा है, देख रहे हो, स्क्रीनशॉट लो, इस सवाल का ऑप्शन दे रखा है। हमारे हिसाब से इस सवाल को करने का बेस्ट ऑप्शन मेथड है, नहीं तो नियम से बना सकते हो। 3 धनात्मक संख्याओं का अनुपात 2 3 5 है, उनके वर्गों का योग, मतलब देखो संख्या है ना, 2x है, एक 3x है और एक 5x है, इनके वर्गों का योग मतलब 2x 4x² + 9x² और + 25x²। समझे बात को? इनके वर्गों का योग क्या है? 608 है। तो कौन बच्चा नहीं निकाल देगा x की वैल्यू? नहीं, 9 4 13, 13 + 25 38, 38x² बराबर 608। 2 कवर में कटता है, 38 के पारा में ये कटेगा 19 3 57, 19 दूनी के 19 3 57, 19 दूनी के 38 और 2 16 बार में। देखो x की वैल्यू 4 निकल गई,
x का मान 4। कर संख्या बताओ तो 4 दूनी की 8, एगो 8 होगी, एगो 12 होगी, एगो 20 होगी। 8 12 20 कहां दिख रहा है? देखो ऑप्शन नंबर सी। तो इतना करने की आवश्यकता नहीं थी। जब तीन धनात्मक संख्या का अनुपात 2 3 5 है, उनके वर्गों का योग है। देखो है 2 दूनी के 4, तितली के 9, आ 50 25 आ 9 4 कब 608 होई ना, होई तो काम खत्म करे के है ना। 4 4 के 16 36 100 कब 608 होई ना, तो खत्म कर उड़ा दा है ना। अब देखा ये 625 आ 225 ऐसे डाक गली ऐसे ही पहले ही 625 बा काहे को होई ना, होई आंसर आई होगा। ठीक है ना। अच्छा यहाँ पे ध्यान देना 8 12 इसको 20 कर लेना, ठीक है ना, क्योंकि देखो यहाँ पंचों के 20, x का मान 4 पंचों के 20, ठीक है ना। 8 12 20 इसको कर देना, ठीक है 8 12 20। स्क्रीनशॉट ले लो, वहां ऑप्शन में थोड़ा सुधार देना, पीडीएफ में गलती नहीं मिलेगी, ठीक है ना, पीडीएफ सुधर जाएगा। यहाँ 20 कर देखो, ये x का मान 4 4 दूनी की 8 12 20 आएगा, सही है। देखो ऑप्शन लगा दोगे, देखो तीन ऑप्शन ऐसे ही कट रहा था। अगला क्वेश्चन देखो, वीडियो को पॉज करके तुम देखा करो बढ़िया से, देखो कितना खूबसूरत सवाल है तुम्हारे लिए, है ना, कितना बढ़िया सवाल है। देखो यही सब सवाल पेपर में आते हैं और बच्चे फंसा कर देते हैं। देखो यहां से निम्न का वर्गमूल ज्ञात करें, वर्गमूल ज्ञात करना है इसका। वर्गमूल का मतलब ना अब दे दिया, देखो ऐसे बोल दिया, मतलब ना ये सवाल ऐसे है, मतलब ये सवाल ये है, ये ऐसे। निम्न का जब बोलिए दिया वर्गमूल ज्ञात करना, तो क्या मतलब है, ये है ऐसे है, इसको नहीं लगाया, ऐसे को बोलता है इतना बराबर वाट, बात बराबर हो गई। हिंदी ना लिखता तो लिखता इतना बराबर वाट, लेकिन कह रहा है निम्न का वर्गमूल, इसका मतलब ये बोल रहा है, ठीक है। अब देखो तुम समझना बात को, 64 पैसा में से 8 पैसा घटे तो 56 पैसा बची, 56 पैसा 0.056 हो जी। देखो ध्यान दो, घटाओ इसको, 0.064 में से घटाओगे 0.008 ऐसे। देखो 14 में से 8 जाएगा 6, ये 5 बचेगा, देखो 0.5 आ गया ना, इसको घटा देती आ गया। अगुना देखो 16 पैसा में 4 पैसा जोड़ोगे तो क्या आएगा, ध्यान देना, घटाओगे तो देखो 16 में 4 घटाना, देखो 0.16 पैसा में 0.04 पैसा घटाओगे तो देखो 6 में ले 4 जाएगा 2, और यहां क्या बचेगा 2 एकम 2। 16 में से 0.04 घटाना है ना, तो 6 में से 4 जाएगा 2, 0.22। हाँ अच्छा 12 पैसा, ठीक है सॉरी, 0.12 0.12। 16 पैसा में 4 पैसा घटेगा, कब पैसा बचेगा, 12 पैसा बचेगा, ठीक है। अब देखो ध्यान देना, यहां पे 16 पैसा 8 पैसा 4 पे जोड़ना, देखो 16 8 24 4 28 है, 16 4 24 16 8 24 24 4 28। देखो आराम से बेसिक समझो बात को, 0.16। जो बच्चा मैच्योरेट हो चुका है ओरली कर देगा इस सब बातों को, ऐसे लिखने थोड़ी पड़ेगी। 0. देखो 0.4 8 6 14 4 18 का हासिल 1 1 1 2, देखो तो 0.2। इस बात को ऐसे नहीं दिख सकता था कि 14 16 प्लस 8 24 4 28, बात बराबर है। तो 0.2 वाट, ये 0.2 वाट। गुना इसको देखो 4 प्लस 2 क्या होगा 6, 0.6 0.6 का क्यू है मतलब 216, तो 0.0216 है। देखो 0.6 का बाबू रे क्यू ना है 3 बार ना होगा, मतलब 6 का क्यू 216, 3 अंक के बाद दशमलव इतना होगा, ठीक है। अब देखो दशमलव देखो कितना, देखो 2 अंक के बाद ये भी दशमलव, 3 अंक के बाद ये भी दशमलव, कोई वैल्यू यहाँ पे नहीं, काम खत्म हो गई, खत्म खत्म दशमलव कोई। 28 दूनी के 56, 2 बार में ही खत्म हो गई, ठीक है। अब देखो इसके बाद इसको काट लो, 6 से 6 दूनी के 12, और 6 से देखो 36 बार में कटेगा ये, 2 से कब बार में कटेगा, 2 से 18 बार में। तो कितना है 2 बटे में 18 है ना, 2 बटे 18, तो मतलब 2 बटे 18 का मतलब 1 बटे में 9, 1 बाई 9 का मतलब क्या होगा 1 बटे में 3। बात समझ गए। देखो 2 बटे 18 काटोगे तो क्या आएगा 1 बटे में 9 आएगा, 1 बटे में 9, 1 बटे 9 का मतलब इसका रूट ओवर न मांगा है, तो रूट ओवर का मतलब क्या होता है 1 बटे में 3। 1/3 कहां है, देखो ऑप्शन नंबर है। तो अब जरा बात को समझना, कंसेप्ट मैंने सिखा दिया, स्क्रीनशॉट लो पहले, इसके बाद हम बताते हैं सवाल क्या है। कुछ भी नहीं है सवाल में, जिस चीज को मैंने इतना तुम्हें समझाया ताकि हर तरह के बच्चे जुटे हुए हैं तो उसको हम बता पाए। देखो ध्यान देना, कुछ भी नहीं करनी है, इसी चीज को एक बच्चा नहीं सोच लेगा 64 पैसा 8 पैसा 0.56 पैसा, काम खत्म हो गया, ये बात निकल गया। अगुना देखो 16 में 4 घटी 12 पैसा आएगा, 0.12 आ गया, बात खत्म।
देखो यहां से 16 8 24 4 28 0.28 पैसा अगुना। देखो 4 और 2 6 6 क्यों 2 16 3 अंक के बाद दशमलव 0.2। अब इसी को देखो सेम दशमलव 2 अंक के बाद ऊपर 2 अंक के बाद 3 अंक काम खत्म। 28 दूनी के 56 बात खत्म। इसके बाद 6 से दूनी के 12 और फिर 6 से 36 बार में। अब देखो 4 9 36 9 बार में 1/9 आ गया। लेकिन हमको इसका वर्गमूल था ना, इससे वर्गमूल ना, तो वर्गमूल का मतलब 1/3 सवाल का उत्तर होगा। ठीक है ऑप्शन नंबर। अगला सवाल देखो ध्यान देना, यदि x का वर्गमूल y का घनमूल है, सवाल कहते हो, सवाल नहीं है ये सब आए, यही इसको वर्गमूल कहते हैं, घनमूल कहते हैं। वर्गमूल इसको कहते हैं रियलिटी में। ठीक है ना। अब बस वही 64 का स्क्वायर वाला वर्गमूल नहीं है। देखो यहां पे समझना, सवाल को बनाओ, x का वर्गमूल y का घनमूल है। देखो x का वर्गमूल, कितना बढ़िया सवाल है। देखो x का वर्गमूल y के घनमूल के बराबर है, y का घनमूल है। देखो ऐसे सवाल बोल रहा है। कितना लोग को तो समीकरण नहीं, खाली देखेगा तो समझ नहीं पाएगा बात को। यदि x का वर्गमूल y का घनमूल है, ठीक है, कह रहा है कि x और y के बीच संबंध बताइए। देखो यहां बाबू रे, x के पावर है 1/2 है, भाई रे x y के पावर 1/3 है। हम के x y के बीच संबंध बतावे क्या, आज संबंध दिले भाई x क्यूब बराबर y स्क्वायर, कौन संबंध सत्य हुई। तो देखो 2 और 3 से कटे वाला के संख्या बा 6, तो दोनों तरफ पावर 6 कर द, काहे के हम बतावत हई काहे के। देखो तो करबा तो द्वितीय ही 6, x ने 3 गो बची, अब बराबर 3 दूनी के 6, y कितना बचेगा बाबू 2 बचेगा। देखो x क्यूब y स्क्वायर कहां गया, ऑप्शन नंबर है। स्क्रीनशॉट लो सवाल का। ठीक है ना। यदि x का वर्गमूल y का घनमूल, x का वर्गमूल देखो ये वर्गमूल y घनमूल है, ये x के पावर 1/2 x के पावर y 1/3 है। मैंने सोचा क्या कि हमको ये ऑप्शन देख के मैंने सोचा कि 2 और 3 का एलसीएम 6, दोनों तरफ घात 6 कर देंगे, तो देखो 6 2 3 6 3 x का क्यूब होगा और 3 दूनी के 6 x का y का स्क्वायर होगा। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर है सत्य। स्क्रीनशॉट लो, बढ़िया सवाल है, खूबसूरत सवाल है। अगला क्वेश्चन देखो, फिर वही बात आ गई, छोटा सा टेक्निकल चीज। ठीक है, देखो यहां से ध्यान देना, यदि 1 + 27/169 बराबर 1 + x/13, कर x की वैल्यू क्या होगी। जरा बंदे बात को समझना हर बच्चे, अब इस कलम नहीं चलानी है ना। देखो 169 + 27 196, कैसे गुरुजी ये कैसे कर दें। देखो 9 7 16, ये रूट बा ना, वो हिंट कर रहा है कि हम परफेक्ट स्क्वायर नंबर होंगे किसी ना किसी का। ठीक है, 169 + 27 169 + 27 देखो 196, 196 का वर्गमूल क्या होगा, तो आप बोलोगे 14, और नीचे 169 का वर्गमूल क्या होगा 13, बोलो। इसके बाद क्या ध्यान देना, 1 + x/13 है ना, तो देखो यहां से 13 + x, देखो ये क्या होगा 13 + x, अब बटे में क्या होगा देखो 13 होगा, तो बाबा रे 13 13 कट जाएगा, तो 14 में 13 क्या बचेगा, एक सवाल का उत्तर होगा। देख लो कैसे हुआ, 169 + 27 196, 196 का वर्गमूल 14, नीचे 169 उसका वर्गमूल 13, इसको ब्रेक 13 + x/13, 13 से 13 ये कट जाएगा नीचे, तो ये 13 जाएगा घट जाएगा उधर, x का मान क्या होगा 1 होगा। समझ गए बात, अच्छा लगा। अगला क्वेश्चन देखो, फिर वही बात आ गई, इतना बराबर 14 उतना, कर x की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, देखो ध्यान देना, x का मान क्या होगा। बढ़िया सवाल है, छोटा सवाल है, आप तो ऐसे भी कर सकते हैं, इसको साइड में ले जाओ, तो क्या होगा देखो, रूट में 16 और 94 बटे में x बराबर, घटेगा तो क्या होगा 11 हो जाएगा। स्क्वायरिंग कर दो बोथ साइड, तो क्या मिलेगा 16 और 94 बटे में x बराबर 121। देखो तो 11 के पारा से ऊपर भी कटेगा, 11 के पारा से भी कटेगा। देखो 11 से कट रहा है, 11 एकम 11, 5 9, 11 5 5 पड़ेगा 44, 11 से 11 बार में कटेगा। ठीक है, देखो 11 से फिर कटेगा, ये 11 से कबर में कटेगा। देखो 11 एकम 11, 11 चौक 44, x का मान 14 आ गया। 14 ऑप्शन में है, बोलो हाँ है। कैलकुलेशन नहीं था कुछ भी, बस एक तरीका था, उसको बता दिया मैंने, है ना कैसे करनी है। देखो स्क्रीनशॉट लो बढ़िया से सवाल का, है ना। देखो अगला क्वेश्चन, हम चाहते हैं कि मैक्सिमम क्वेश्चन तुमको सिखा पाए, अब मैक्सिमम क्वेश्चन तुमको बता पाए, ताकि बात समझ में आए। देखो यहाँ पे 1 प्लस, देखो 12 है 144 है, 13 + 12 आंसर क्या होगा 25। अभी बताए ना 25 कहां है, 25 नहीं है, मार इनमें से कोई नहीं है, तो बात समझ आएगी। जो कहते हो सेम टू सेम सवाल है, सब प्रीवियस मैंने उठा दिया है। देखो जहां देख 144 यहाँ 12, इसका मतलब दोनों का योग 13 12 25 सवाल को, इनमें से कोई नहीं आंसर होगा। कैलकुलेशन आप कर लेना, ठीक है। चलो देखो अगला क्वेश्चन, यदि किसी संख्या के वर्ग में अंकों की कुल संख्या 17 है, तो इस संख्या के वर्गमूल में अंकों की कुल संख्या कितनी होगी। तो पहले एक बात कंसेप्ट समझना छोटा सा, ठीक है, कि किसी संख्या के वर्ग में, जैसे बाबू एक बात समझा, यदि किसी संख्या है उसका वर्ग करेंगे, उसमें अंकों की संख्या 17 आ रही है, उसके वर्गमूल में अंकों की संख्या देखो 1 से लेकर 30 तक
31 तक देखो, 31 तक। इसका वर्गमूल वर्ग 1, इसका 961। इसके बाद 32 में जाओगे, जब 32 में तो ध्यान देना 1024 होता है। 99 तक जाओगे, 99 तक तो एक 99 100 98 101 होता है। अब देखो बात समझो,